आज हम कारक और उसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, रमेश ने चाकू से सब्जी काटी। इस वाक्य में काटना क्रिया है। रमेश, चाकू और सब्जी ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द हैं, मगर ये तीनों संज्ञा शब्द वाक्य में अलग अलग रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे रमेश सब्जी को काटने का कार्य कर रहा है, इसलिए वह करता है। चाकू के द्वारा सब्जी को काटने का कार्य किया जा रहा है। काटने का प्रभाव सब्जी पर पड़ रहा है, तो यह कर्म है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में तीनों संज्ञा शब्द अलग अलग रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अब हम कारक की परिभाषा को समझते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों जैसे ने, में, से, को, का इत्यादि को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग कहा जाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे इत्यादि। अब हम इन प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। कर्ता कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे इस वाक्य को देखें, ठग ने झगड़ा किया। इस वाक्य में झगड़ने की क्रिया ठग के द्वारा की जा रही है, अतः ठग शब्द इस वाक्य का कर्ता है। साथ ही आप देख रहे हैं ठग शब्द के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, जो कर्ता कारक की पहचान है। मगर कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है। जैसे राजा सुन रहा था। इस वाक्य में सुनने का कार्य राजा के द्वारा किया जा रहा था, अतः राजा शब्द कर्ता कारक है। मगर राजा शब्द के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार कर्ता कारक की पहचान है वाक्य में क्रिया को करने वाला। कर्म कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। इस वाक्य को देखें, लोगों ने घोड़े को रोक लिया। इस वाक्य में लोगों शब्द कर्ता है, रोक शब्द क्रिया है। क्रिया का प्रभाव घोड़े पर पड़ रहा है, अतः
घोड़े को शब्द में कर्म कारक है। घोड़े शब्द के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है जो कर्म कारक की पहचान है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम करता है, पढ़ता शब्द क्रिया है, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है तो पुस्तक कर्म कारक है। कर्ण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का ज्ञान हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। कर्ण कारक की उदाहरण है जैसे राजा ने कलम से लिखा। इस वाक्य में राजा लिखने का कार्य कलम के द्वारा कर रहा है, अतः कलम शब्द कर्ण कारक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलम शब्द के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है जो कर्ण कारक की पहचान है। संप्रदान कारक जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, ऐसा ज्ञान कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। उदाहरण, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। इस वाक्य में अध्यापक पुस्तक लाने का कार्य विद्यार्थियों के लिए कर रहा है, अतः इस वाक्य में विद्यार्थियों के लिए शब्द संप्रदान कारक है। उसने राजा को दावत दी। इस वाक्य में देना क्रिया राजा के लिए प्रयोग हो रही है, अतः राजा को शब्द में संप्रदान कारक है। जब भी किसी वाक्य में को चिन्ह लगा हो और उस वाक्य की क्रिया देना हो तो उस वाक्य में संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से जिसे वाक्य में अलग करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे झरने से पानी गिर रहा था। इस वाक्य में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग पानी को झरने से अलग करने के अर्थ में किया जा रहा है। इस वाक्य में झरने से शब्द में अपादान कारक है। कर्ण कारक और अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से में अंतर। दोनों ही कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। पहले हम कर्ण कारक की उदाहरण देखते हैं। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। इस वाक्य में लिखने की क्रिया पेंसिल के साथ की जा रही है, इसलिए पेंसिल से शब्द में कर्ण कारक है। अब अपादान कारक की उदाहरण देखिए। राम अयोध्या से वन को गए। इस वाक्य में से विभक्ति चिन्ह अयोध्या से अलग होने के बारे में बता रहा है, इसलिए अयोध्या से शब्द में अपादान कारक है। बालक गेंद से खेलता है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया गेंद के साथ की जा रही है, तो ये कर्ण कारक की उदाहरण है। लड़का छत से कूद पड़ा। इस वाक्य में देखिए, यदि लड़का छत से अलग होगा, छत को छोड़ेगा, तभी तो कूद सकेगा, इसलिए छत से शब्द में अपादान कारक है। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है।
रेणुका परशुराम की माता का नाम है। इस वाक्य में परशुराम शब्द का माता शब्द के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। विभक्ति चिन्ह की दोनों शब्दों में संबंध प्रकट कर रहा है। अधिकरण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। उदाहरण, हमने कमरों में सामान रख दिया। इस वाक्य में रखना एक क्रिया है जिसका आधार कमरे है, इसलिए कमरों में शब्द में अधिकरण कारक है। चिड़िया डाल पर बैठी है। इस वाक्य में बैठना एक क्रिया है जिसका आधार डाल है। डाल एक संज्ञा शब्द है, इसलिए डाल पर शब्द में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का ज्ञान हो उसमें संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे इत्यादि है। संबोधन कारक की उदाहरण है, हे प्रभु मुझ पर दया करो। संबोधन कारक की सबसे पहली पहचान है कि इसमें किसी को पुकारा अथवा संबोधित किया जाता है, जैसे इस वाक्य में परमात्मा को पुकारा जा रहा है। दूसरी इस कारक की पहचान है, वाक्य में विभक्ति चिन्ह सबसे पहले लिखा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा गया है हे। तीसरी पहचान है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस भी वाक्य में यह लगा होता है वहाँ संबोधन कारक होता है।